नमस्कार। चलिए आज के इस बहुत ही खास एक्सप्लेनर में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे शक्तिशाली ढांचे पर बात करने वाले हैं जिससे शायद आपने सुना तो होगा, लेकिन उसकी असली ताकत आज हम डिकोड करेंगे। हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार की। आसान भाषा में कहें तो ये वो अधिकार है जो हम सबकी आज़ादी का सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है। आज की हमारी ये चर्चा मुख्य रूप से इन 5 अहम बिंदुओं के इर्द गिर्द घूमेगी। हम देखेंगे मौलिक अधिकारों का संकट क्या है, अनुच्छेद 32 कैसे उसका पक्का समाधान है, न्याय के दरवाजे यानी अदालतें कैसे काम करती हैं, 5 प्रकार की रिट क्या होती है और अंत में जानेंगे कि क्यों इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। इन 5 कदमों को समझकर आपको पता चलेगा कि कैसे आम नागरिक अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे गंभीर मुद्दे से, मौलिक अधिकारों का संकट। अब एक पल के लिए सोचिए, जब अधिकारों की बात होती है तो हम सब बड़ी आदर्श दुनिया की कल्पना करते हैं, लेकिन असल जिंदगी में हमेशा कुछ गलत होने की, अन्याय की गुंजाइश बनी रहती है। ऐसे में एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल उठता है, अगर कभी नागरिकों के इन मौलिक अधिकारों का ही उल्लंघन हो जाए तो वो बेचारे क्या करेंगे? क्या उनके पास न्याय पाने का कोई सुनिश्चित पक्का तरीका है? जब कोई बड़ा सिस्टम या सत्ता किसी इंसान की आज़ादी छीनने की कोशिश करे तो बचाव का क्या रास्ता बचता है? सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर लोकतांत्रिक समाज के पास होना ही चाहिए। और यहीं एंट्री होती है हमारे दूसरे पॉइंट की, अनुच्छेद 32, जो इस पूरी समस्या का एक ठोस और पक्का समाधान है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि हमारे संविधान के मुख्य निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने इस विशिष्ट कानून को सबसे ऊपर रखा था। उनका ये ऐतिहासिक कथन कि अनुच्छेद 32 संविधान का हृदय और आत्मा है, अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। जरा इस बात का वजन महसूस कीजिए। उन्होंने साफ कर दिया था कि इस एक प्रावधान के बिना बाकी का पूरा संविधान मानो बिल्कुल बेजान है। अब इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। संवैधानिक उपचारों का मतलब बहुत ही सीधा है। ये वो अधिकार हैं जो किसी भी आम इंसान को उसके मौलिक अधिकारों के छीनने पर सीधे देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जाने की अनुमति देता है। जी हां, सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत। ये कोई लंबी, थका देने वाली या उलझाने वाली कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि अपनी आज़ादी की तुरंत रक्षा करने के लिए बनाया गया एक डायरेक्ट रास्ता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, न्याय के दरवाजे यानी हमारी अदालतें। इस अधिकार के तहत नागरिकों के पास न्याय मांगने के लिए मुख्य रूप से 2 सबसे बड़े दरवाजे होते हैं, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। अगर अधिकारों पर कोई भी आंच आती है तो बिना वक्त गंवाए तत्काल राहत और न्याय पाने के लिए नागरिक सीधे इन सर्वोच्च अदालतों में अपनी याचिका लगा सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है। ये है हमारा चौथा पॉइंट, 5 प्रकार की रिट। देखिए, मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए अदालतें 5 विशेष प्रकार की रिट जारी करती हैं। और मैं बता दूं, ये सिर्फ कोई भारी भरकम कानूनी शब्दावली नहीं है, बल्कि आप इन्हें 5 अलग-अलग तरह के संवैधानिक हथियार मान सकते हैं, जिन्हें अलग-अलग तरह के अन्यायों को रोकने और उनका सटीक इलाज करने के लिए बड़ी ही बारीकी से डिजाइन किया गया है। इसमें सबसे पहला हथियार है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाया गया है तो अदालत तुरंत उसे अपने सामने पेश करने का आदेश देती है। समझ लीजिए कि ये एक तरह की सुरक्षा ढाल है जो ये पक्का करती है कि किसी को भी बिना सही न्यायिक निगरानी के मनमाने ढंग से जेल में ना रखा जाए। दूसरा बहुत ही अहम टूल है परमादेश या मैंडेमिस। अब सोचिए, अगर कोई सरकारी अधिकारी या सार्वजनिक संस्था अपना तय काम करने से ही मना कर दे या फेल हो जाए तो क्या होगा? ऐसे में अदालत ये आदेश जारी करती है। ये रिट सीधे तौर पर कठोर जवाबदेही तय करती है और पब्लिक ऑफिशियल्स को उनका निर्धारित काम करने के लिए मजबूर करती है। तीसरे नंबर पर आता है प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन। ये टूल ना बिल्कुल सड़क पर लगे एक स्टॉप साइन की तरह काम करता है। जब कोई निचली अदालत अपने कानूनी अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कदम उठाने की कोशिश करती है तो उच्च न्यायालय ये रिट जारी करके उसे तुरंत ऐसा करने से रोक देता है। ये हमारी न्यायिक व्यवस्था की हदों और सीमाओं को बनाए रखने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। चौथी रिट है उत्प्रेषण या सर्टियोरारी।
अब यहाँ एक बारीक सा अंतर समझना होगा। जहां प्रतिषेध किसी काम को होने से बीच में ही रोक देता है, वहीं उत्प्रेषण निचली अदालत के उस फैसले को ही पूरी तरह से रद्द कर देता है जो कानूनी रूप से गलत लिया गया हो। यानी ये ऊपर से न्यायिक गलतियों को सुधारने का एक बेहद असरदार सिस्टम है। और हमारा पांचवा और आखिरी हथियार है अधिकार पृच्छा या को वारंटो। ये एक तरह की सीधी पूछताछ है। इसमें अदालत सीधा सवाल करती है कि आप किस कानूनी अधिकार से इस विशेष सरकारी पद पर बैठे हैं। ये ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने की वो प्रक्रिया है जो ये पक्का करती है कि कोई भी अयोग्य इंसान गलत तरीके से किसी बड़े और महत्वपूर्ण सार्वजनिक पद पर कब्जा ना कर ले। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे सशक्त हिस्से पर, संविधान की आत्मा। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से इस बात को दर्शाती है कि अगर हम तुलना करें तो अनुच्छेद 32 के होने से मौलिक अधिकार सच में सुरक्षित रहते हैं और लागू भी होते हैं। लेकिन जरा सोचिए, इसके बिना क्या होता? बिना इस अधिकार के वो सारे बड़े बड़े वादे और अधिकार सिर्फ कागज के एक टुकड़े पर लिखे हुए कुछ बेजान शब्द बनकर रह जाएंगे। ये एक बहुत ही साफ चेतावनी है कि अधिकारों को लागू करने वाली ताकत के बिना अधिकार खुद ब खुद बेमतलब हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अनुच्छेद 32 इस बात की पूरी गारंटी देता है कि हर नागरिक को न्याय मिले और कोई भी, बिल्कुल कोई भी व्यक्ति या संस्था कानून से ऊपर नहीं है। और सच कहूं तो यही वो असली वजह है कि इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि ये अमूर्त और किताबी लगने वाले अधिकारों को हर आम नागरिक के लिए एक जीती जागती, असली और सुलभ ताकत में बदल देता है। तो सबसे अहम बात सोचने वाली ये है कि अब जब हम जानते हैं कि हमारे पास न्याय पाने की ये सर्वोच्च शक्ति मौजूद है, तो आम नागरिक ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि उनके इन संवैधानिक अधिकारों को कभी भी हल्के में ना लिया जाए। खैर, ये एक ऐसा विचारोत्तेजक सवाल है जिस पर हम सबको जरूर मंथन करना चाहिए। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये विश्लेषण काम का लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और भी दिलचस्प विषयों को समझने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।